मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घोसीपुरा में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब अवैध खनन को रोकने पहुंचे हाकम के साथ खनन कर रहे लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। घटना के समय हाकम अपने साथ खनन विभाग के अधिकारी और रोकथाम टीम को भी लेकर मौके पर पहुंचा था। बावजूद इसके दबंगों ने खुलेआम हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम घोसीपुरा में तैमूर व उसके साथियों द्वारा खेत से अवैध रूप से मिट्टी उठाने का कार्य किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि हाकम का खेत भी उसी क्षेत्र में स्थित है और अवैध खनन के कारण उसकी भूमि को नुकसान पहुंच रहा था। इसी को लेकर हाकम ने खनन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद आज दोपहर हाकम खनन रोकने वाली टीम और खनन अधिकारी को साथ लेकर मौके पर पहुंचा। जैसे ही टीम ने खेत से मिट्टी उठाने का काम रुकवाने का प्रयास किया, वहां मौजूद लोगों ने अचानक हाकम पर हमला बोल दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों से हाकम की जमकर पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई और खनन रोकने पहुंची टीम भयभीत होकर वहां से भाग निकली। घटना की सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी पक्ष फरार हो चुका था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। घायल हाकम को तुरंत रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन चोटें गंभीर हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं प्रशासन पर भी अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। रुड़की से स्टार न्यूज़ 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। कहाँ का है? जी हमारे पास ये मामला मतलब पुलिस के साथ आया है। हाकम नाम बताया जा रहा है उनका। पिता का नाम रियाज है, 42 वर्ष उम्र थी। उनको सर पे और पैर पे, दोनों पैरों पे चोटें थी कुछ, जिनकी यहाँ पे मरहम पट्टी कर दी गई है। बाकी थोड़ा उल्टी वगैरह की भी उनको दिक्कत हो रही थी, सर में इंजरी ज्यादा थी, तो उसके लिए उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये सर अभी पूरी तरह नहीं बताया जा सकता, रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। सीटी स्कैन वगैरह एडवाइस कर दिया गया है। आगे चोट कितनी गहरी है वो तो ऐसे रिपोर्ट्स में क्लियर हो पाएगा, आगे अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। आज सुबह जो है घोसीपुरे में एक दो पक्षों में आपसी मतलब जिनमें पहले से विवाद था, उसमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा टाइप का हुआ है, जिसमें एक आदमी को चोट लगी है। फिर पुलिस के द्वारा उस आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। हालांकि उनकी तबीयत अब ठीक है और जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा तहरीर दी जा रही है और पुलिस जो है इसमें वैधानिक कार्यवाही कर रही है। और दिलसाद आ रहे होंगे, सुबह इनके साथ मारपीट करी और जो हक्कम भाई होंगे सीरियस हो, और दिलसाद के सिर पर और हाथ को चोट लगी हुई। इनका पहले से ही झगड़ा चल रहा। पहले इनमें 307 बनी, दोनों फरीक जेल गए। झगड़ा तो इनके आपस का मनमुटाव, गांव का प्रधानी का यही झगड़ा जो हो रहा। एक पक्ष हारा हुआ, एक जीतता हुआ। ऐसी हुई कि मैं घात लगाओ बैठे होंगे, वो घर से आ रहा, इसके साथ मारपीट करी, ज्यादा मारपीट करी। सीरियस हक्कम भाई और दिलसाद के सिर पर हाथ को चोट। चुनाव रंजिश इनमें पहले भी 307 बनी हुई। अब आता मुझे जैसे सूचना मिली, मैं हॉस्पिटल पहुंचा। पहले तो मैंने कहा थाने में ले जाओ, और थाने जा नहीं पाए। पुलिस ने कहा भाई हॉस्पिटल ले जाओ पहले। सर वो तो हाकम भाई को ही पता है, वो मुझे नहीं पता। मुझे जैसे सूचना मिली मैं एकदम हॉस्पिटल पहुंचा। तो हाकम भाई को बताओ, बहुत सारे नाम हुए, तो इन्होंने घिराव करके और सिर में चोट है, दोनों पैर टूटे, दोनों मौजूद थे वहाँ लगभग 10 से 15 रंजिश। तो देखो काफी टाइम से चली आ रही है, लेकिन फिलहाल कुछ मन मुटाव कुछ नहीं था फिलहाल। कौन लोग